एक नंबर। और सीधा करो, टाइट, वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करिए। नमः संस्कृताय, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संस्कृत गंगा में सौरभ भूषण गुरु जी पूरी टीम के साथ शाम के समय छत पर योग अभ्यास करा रहे हैं। देखिए गुरु जी स्वयं योग का अभ्यास कर रहे हैं और पूरी कोई दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग साल में 365 दिन में कभी उस दिन को याद करें, और उस दिन को याद करके, जैसे मातृ दिवस है, पितृ दिवस है, गुरु पूर्णिमा है, ये सब दिवस क्यों मनाए जाते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, ऐसे दिवस मनाए जाते हैं ना, ताकि उस दिन हम हिंदी दिवस के दिन या संस्कृत दिवस के दिन या पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण को याद कर सकें, हिंदी दिवस के दिन हिंदी के बारे में विचार कर सकें, संस्कृत दिवस के दिन संस्कृत के विकास विस्तार और चीज़ों पर विचार कर सकें। तो योग दिवस सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम लोग आज इकट्ठा हुए, हो सकता है साल भर कोई योग ना करता हो, बस योग दिवस के दिन आए, योग कर लिया, थोड़ा वीडियो बन गई, यूट्यूब में चला गया, सब लोग देखे कि भाई योग हो गया। तो योग दिवस बस के दिन योग नहीं करना चाहिए। योग दिवस का मतलब ये हुआ इस 21 जून को कि हम आज से, मान लो पहले नहीं करते थे, तो योग दिवस जब मनाता है, आदमी इकट्ठा होता है, तो योग की चर्चा होती है, प्राणायाम की चर्चा होती है, आसन की बात होती है, योग आसन प्राणायाम पर हम लोग विचार करते हैं और उस दिन से शुरुआत करते हैं। तो सीरियस मैटर सिर्फ ये है कि योग दिवस से के दिन बस आज भर हम लोग कर लिए, काल से काम ख़त्म, तो फिर इस योग दिवस का कोई मतलब नहीं होगा। योग दिवस या किसी भी दिवस का मतलब यही होता है मेरी दृष्टि में कि उस दिन से हम लोग, यदि वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, मान लीजिए हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हिंदी दिवस के दिन ये संकल्प लें कि भाई हमें हिंदी की जानकारी चाहिए, हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की कविताएं, हिंदी के कवि और हिंदी के साहित्य पर हम अपना विचार मंथन और अध्ययन करेंगे, तो हिंदी दिवस की सार्थकता है। संस्कृत दिवस के दिन हम लोग संस्कृत पर विचार करते हैं, पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पर विचार करते हैं। तो योग दिवस के दिन भी हम लोग विचार ये करें कि भैया हमारे अंदर योग नहीं है, तो केवल 21 जून को योग कर लेने से योग दिवस का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए पूरे विश्व में योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पूरा भारत, पूरा विदेश, देश, सब लोग ये सोचें कि भैया 21 जून के दिन कि हमारे जीवन में यदि योग नहीं है तो अब से होना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। मुझे जो लगा, हमारे जीवन में भी योग इतना तादाद में तो नहीं है, पर थोड़ी मात्रा में है। और सुबह सुबह इसीलिए देखिए कि ना हम ऑफिस का टाइम अपना सुबह रखते हैं, ना पढ़ाने का टाइम सुबह रखते हैं। क्यों? सिर्फ हम इसलिए कि उस सुबह का समय मेरा अपना होना चाहिए। और राजू जी आज हमारे प्रकाशक महोदय हम लोगों के सामने हैं। हम लोगों की ज़्यादातर मीटिंग सुबह 5 से 6 के बीच ही हुई है, क्योंकि 5 से 6 के बीच में ये भी टहलने जाते थे पार्क में और हम भी जाते थे। तो टहलें, कभी दौड़ें, कभी योग करें, कभी प्राणायाम करें, कुछ निश्चित नहीं होता था। शायद आपका भी नहीं निश्चित होता कि हमारा भी निश्चित नहीं होता था, पर एक चीज़ निश्चित रहता था कि हमें जाना रोज़ है।
तो हम लोग सब मीटिंग, कौन किताब लिखेंगे, आगे क्या करेंगे, कौन सी पुस्तक आने वाली है, कौन सी ख़त्म हो गई, ये सारी मीटिंग्स हम लोग सुबह 5 से 6 में ही कर लेते थे। तो वो जीवन में यदि आपके आ जाए तब तो 21 जून योग दिवस का महत्व है। वरना आज कर लेंगे, आज वीडियो भी बन जाएगी, हो सकता है पब्लिक हो जाए, 2-4 लोग देख लेंगे, 10 लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकता है हो जाएं, पर उसका आपके जीवन में और हमारे जीवन में कोई लाभ होगा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आज से इतना ही। देखिए राजू जी 50 के ऊपर हैं, 55-60 के, लेकिन लगते नहीं हैं और इतने सक्रिय हैं, इतने ऊर्जावान हैं। जब आप सवेरे टहल लेते हैं, जब आप दौड़ लेते हैं, ये थोड़ा योग कर लेते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, या सुबह का टाइम अपने लिए आप रख लेते हैं, इतने मात्र से ही आप एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। पता चला सवेरे से उठ करके शाम तक में अपने लिए कहीं टाइम ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में योग हो जाता है। चलना भी योग है, तैरना भी योग है, दौड़ना भी योग है। हर चीज़ में, जैसे मान लीजिए हम लोग बात बात में बाइक निकाल लेते हैं, बात बात में कार से चलने लगते हैं। अरे भाई, कार जब तक ड्राइवर निकाल रहा है तब तक आप 10, 20, 25, 50 कदम, 100 कदम चले जाइए, जहाँ मिल जाएगा वहीं बैठ जाइएगा। बिजी लाइफ वालों की बात मैं करता हूँ। जहाँ मौका मिले, आपको लगा कि नदी है यार, तो ठीक है, नदी में आधे घंटे तैर लीजिए। नहीं आप सुबह दौड़ पाए, नहीं योग कर पाए, तो तैरना भी एक महान योग है। तो जब भी आपको मौका मिले दौड़ने का, भागने का, गाड़ी पकड़ने का, बस पकड़ने का, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि सुबह का समय हो, शाम का समय हो, तो हमें चलना चाहिए, तैरना चाहिए, दौड़ना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए ज़िंदगी में। नहीं तो फिर अगले साल 21 जून को, क्या पता इस बार 21 जून 23 को हम लोग योग कर रहे हैं, अगली बार फिर हम लोग 21 जून 2024 में एक दिन के लिए बैठेंगे, उसका मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई असर होगा। तो हम सबसे ये निवेदन करेंगे अपने सभी साथियों से कि हम अपने जीवन में 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, आधे घंटे सही, 1 घंटे, वैसे तो 1 घंटे जीवन में, 23 घंटे आप सब काम के लिए रखिए, 1 घंटा कम से कम अपने लिए रखना चाहिए। और वो समय सुबह का हो सकता है, अथवा सूर्यास्त के बाद आप कभी समय का, शाम का भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यह वीडियो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। गुरुजी और संस्कृत गंगा से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।